क्या 10 जन्मों के कर्म, 10 जन्मों के पाप वाकई सिर्फ एक दिन में मिटाए जा सकते हैं? देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा और गहरा दर्शन है। गंगा दशहरा का पूरा अस्तित्व इसी एक अटल विश्वास पर टिका है। श्रद्धालु ये गहराई से मानते हैं कि ये वो खास समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं यानी कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से एक सीध में आ जाती हैं, और ये पवित्र जल सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा के सबसे गहरे घावों को भी पूरी तरह से धो देता है। अब इसके नाम को ही देख लीजिए। दशहरा असल में 2 शब्दों से बना है। दश यानी 10 और हरा यानी नष्ट करने वाला, यानी 10 पापों का नाश। ये वो 10 पाप हैं जो इंसान के शरीर, वाणी और मन, शास्त्रों की भाषा में कहें तो काया, वाचा और मनसा से पैदा होते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक बहुत ही घने काले अंधकार की, जो धीरे धीरे इंसान के भीतर जमा हो जाता है। गंगा दशहरा का ये शक्तिशाली पर्व उसी गहरे अंधकार को पूरी तरह चीरकर भीतर एक प्रचंड प्रकाश और परम पवित्रता लाने का प्रतीक है। आप जरा इस अद्भुत कॉस्मिक घटना के पीछे की पौराणिक कथा की ओर मुड़ते हैं। इसे गंगावतरण कहा जाता है, यानी सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल के भयंकर क्रोध के कारण भस्म होना पड़ा था, और फिर उनकी मुक्ति के लिए, उनके उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने सदियों तक बेहद कठोर तपस्या की। सच कहें तो ये सिर्फ एक जलधारा को धरती पर लाने की कोई साधारण कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पितरों की राख को मोक्ष दिलाने का एक अकल्पनीय महाप्रयास है। और स्वर्ग से पृथ्वी तक की ये ब्रह्मांडीय यात्रा बहुत लंबी और अविश्वसनीय रूप से तेज रही। इस यात्रा की शुरुआत होती है सीधे भगवान विष्णु के चरणों से, जहां से यह पवित्र जल भगवान ब्रह्मा के कमंडल में पहुंचा। लेकिन जब स्वर्ग से गंगा का वो प्रचंड वेग, वो भयंकर बहाव धरती की ओर आ रहा था, तो लगा जैसे पूरे संसार पर विनाश का खतरा मंडराने लगा हो, सब कुछ बह जाएगा। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उस प्रचंड प्रवाह को धारण किया। उन्होंने उस वेग को संभाला और उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया, ताकि राजा सगर के पुत्रों की राख तक मुक्ति का ये जल बिल्कुल सुरक्षित पहुंच सके। राजा भगीरथ का ये प्रयास इतना विशाल, इतना ऐतिहासिक था कि आज भी, इतने युगों बाद भी, जब हम किसी बहुत बड़े संघर्ष या असंभव काम की बात करते हैं तो भगीरथ प्रयत्न मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बिल्कुल असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए अटूट और प्रचंड समर्पण का प्रतीक है। ये सिर्फ एक राजा की जिद तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये देवलोक और मृत्युलोक के बीच एक पुल बनाने की अद्भुत और सबसे बड़ी बात, एक सफल गाथा थी। 25 मई 2026। ध्यान दें, ये सिर्फ कैलेंडर की एक साधारण तारीख नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक गेटवे है। इस साल गंगा दशहरा का महापर्व इसी दिन मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार ये वो समय है जो पुराने कर्मों की हीलिंग के लिए या फिर किसी भी नए व्यापार को शुरू करने के लिए एकदम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि घर और संपत्ति जैसी मूल्यवान चीजें खरीदने के लिए भी ये बहुत शुभ है। सीधे शब्दों में कहें तो ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह की नई शुरुआत करने का उत्तम अवसर है। लेकिन इस विशेष दिन को मनाना कैसे है? इसके नियम क्या है? खैर, सबसे पहले तो सूर्योदय से भी पहले, यानी एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्नान करना। और सबसे खास बात, जो भी अर्पण किया जाता है, चाहे वो फूल हों, मिट्टी के दिए हों या फिर फल, सब कुछ ठीक 10 की संख्या में ही होना चाहिए। ये उन 10 पापों के संपूर्ण विनाश का एक भौतिक प्रतीक है। इसके अलावा भीषण गर्मी के इस मौसम में जल और शीतलता देने वाली वस्तुओं का दान और शाम के समय होने वाली वो विहंगम गंगा आरती इस पर्व के सबसे अहम और खूबसूरत हिस्से हैं। अब आते हैं मंत्रों पर। ये गंगा गायत्री मंत्र बेहद प्रभावशाली है। इसका अर्थ बड़ा गहरा है। हम तीनों लोकों में बहने वाली माँ गंगा को जानते हैं। भगीरथ द्वारा लाई गई उन देवी का हम ध्यान करते हैं। वे गंगा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो श्रद्धालु किसी कारणवश भौतिक रूप से नदी तट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते, उनके लिए पूरी श्रद्धा के साथ सिर्फ इस एक मंत्र का जाप करना ही भौतिक गंगा स्नान के बराबर का आध्यात्मिक फल और शांति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और गहरा होता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री गंगा स्तोत्रम, ये पूरे 14 श्लोकों का एक अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान स्तोत्र है। सच मानिए, ये स्तोत्र सिर्फ एक नदी की साधारण स्तुति भर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक भक्त का देवी के प्रति पूर्ण और निस्वार्थ समर्पण है, जो उनकी अनंत पवित्रता, मुक्ति देने की उनकी अद्भुत शक्ति और अपार करुणा का गान करता है।
इस स्तोत्र के 9वें श्लोक की शक्ति तो सच में बेहद अद्भुत है। इसमें कहा गया है, हे भगवती, मेरे रोग, शोक, ताप, पाप और कुबुद्धि को दूर करो। इंसान की आंतरिक पीड़ाओं और अज्ञानता का जो वो गहरा काला अंधकार है ना, वो देवी की उज्ज्वल और पवित्र लहरों से टकराकर हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो विरोधाभास है अंधकार और प्रकाश का, यही इस पर्व के मूल रहस्य को उजागर करता है। घोर अंधकार से परम प्रकाश की ओर की एक खूबसूरत यात्रा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज हम सब एक बहुत ही बड़े विरोधाभास में जी रहे हैं। एक और हमारी वो अटल आध्यात्मिक पवित्रता है, जहां हम पूरे विश्वास के साथ मानते हैं कि ये जल 10 जन्मों के पाप धो सकता है। वहीं दूसरी ओर आज की भौतिक वास्तविकता है, जहां आज यही पवित्र नदी गंभीर औद्योगिक और शहरी प्रदूषण का सामना कर रही है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई साधारण पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये आस्था और धरातल की वास्तविकता का एक निष्पक्ष लेकिन बेहद कड़वा सत्य है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये जो उद्धरण है, ये एक बहुत ही गहरी लेकिन बहुत ही जरूरी सच्चाई बयान करता है। माँ गंगा का सम्मान करने का मतलब सिर्फ किनारे पर खड़े होकर प्रार्थना करना नहीं हो सकता, बल्कि उन नदियों और प्राकृतिक प्रणालियों का सम्मान करना भी है जो जीवन को बनाए रखती हैं। सच्ची आध्यात्मिक भक्ति हमेशा हमसे पर्यावरण के प्रति एक सक्रिय जिम्मेदारी की मांग करती है, क्योंकि अगर जल को पवित्र माना जाता है तो उसे भौतिक रूप से भी स्वच्छ और सुरक्षित रखना ही असल में सबसे बड़ी प्रार्थना है। और इसी एक विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत पर आते हैं। जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो सच में आत्मनिरीक्षण करने पर, गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये पवित्र जल अतीत के पापों को धोएगा, या फिर हमारी आधुनिक गलतियां इस पूरी नदी के अस्तित्व को ही धो देंगी? प्राचीन आस्था और पारिस्थितिकी अस्तित्व के बीच संतुलन बनाने का समय आ गया है, और ये निश्चित ही हम सभी के लिए गहराई से विचार करने का विषय है।